नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत प्रोफेशनल टीचर एंड ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में स्टॉक मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, उन चार्ट पैटर्न्स में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कैसे बनता है उसके बारे में जानने वाले हैं। क्यों बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और उसको हमने चार्ट पर आइडेंटिफाई कर लिया, और तो फिर उसके बाद में हम उसमें ट्रेड में कैसे एंट्री ले सकते हैं, कहां तक टारगेट रख सकते हैं, एसएल कहां पर रखेंगे, ये सारी बातें आज के इस टॉपिक में जानने वाले हैं। अगर आप भी इस चीज में मास्टरी करना चाहते हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, यानी ब्रेकआउट होने के बाद में हम एंट्री लेते हैं, तो अंत तक क्लास में जुड़े रहिए और लर्निंग करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी हेड, एक हेड होता है और एक शोल्डर। अब इसमें दो शोल्डर होते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है, दो तो शोल्डर होते हैं और एक हेड। जैसे अपना ये हेड है, ऐसे बीच में हेड होगा, और जैसे अपने ये शोल्डर है, ऐसे शोल्डर होगा। ऐसा पैटर्न चार्ट पर बनते हुए दिखाई देता है। अगर ऐसा पैटर्न मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर एक नेक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस नेक लाइन के ब्रेकआउट पर हम क्या करते हैं हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजंस है वो लेते हैं। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसका उल्टा होता है इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका उल्टा क्या होता है, इनवर्टेड यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए इसको हम देखते हैं विस्तार से। चार्ट पर आपको कैसे दिखाई देगा, इस प्रकार प्राइस चल रही है। अब इसके पीछे मान लीजिए कैसे भी चली, इस प्रकार प्राइस आ रही है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। इस प्रकार चार्ट पर आपको इसका ढांचा दिखता है। कहने का मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट इस प्रकार चल रहा है, प्राइस इस प्रकार ट्रेवल कर रही है। तो अब देखिए यहां पर जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां से प्राइस रिवर्स कर रही है, अगेन यहां से प्राइस रिवर्स कर रही है, अगेन प्राइस यहां से रिवर्स कर रही है, अगेन यहां से रिवर्स कर रही है, अगेन यहां से रिवर्स कर रही है। यानी ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड। शोल्डर शोल्डर हेड, यानी ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये इसका हो गया हेड। अब हम क्या करेंगे, यदि ऐसा पैटर्न हमें दिख जाए, अगर ऐसा पैटर्न हमें दिख जाता है तो हम यहां पर एक नेक लाइन खींच देंगे। हम यहां पर एक नेक लाइन खींच देंगे, इनको मिला करके। जैसे ही हमने नेक लाइन खींची, ये आगे तक हमने नेक लाइन खींच दी। अब नेकलाइन खींचते देखिए बिल्कुल अब हमें लग रहा है कि ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे बोला जाता है, क्योंकि ये हेड और दो शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए इस केस में प्राइस फॉल हो रही है, यहां से फिर प्राइस रिवर्स करती है, अगेन ऊपर जाती है, लेकिन यहां पर सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आती है। सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आती है, या ये बोल के चलिए कि रिट्रेसमेंट लेती है। फिर अगेन यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है। बाइंग प्रेशर क्रिएट होने के बाद में अगेन प्राइस इतना ट्रेवल करती है, और फिर अगेन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया, पहले तो ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जिन्होंने बाय किया है, इस पॉइंट पर जिन्होंने बाय किया है, उनको अपनी पोजीशन यहां जाने पर क्या लगा, प्रॉफिट में दिखा। उनको अपनी पोजीशन यहां जाने पर क्या दिखी, प्रॉफिट में दिखी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में यानी ये यहां पर सेल करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया था, बाय किया था। अब भी इन्होंने जैसे प्रॉफिट बुकिंग की, प्राइस फिर नीचे आएगी। अब प्राइस नीचे आ गई, इनको प्राइस पहले से सस्ता दिख रहा है, तो ये दोबारा से यहां पर खरीदेंगे। और जिन्होंने नहीं खरीदा उनको भी दिख रहा है कि यार प्राइस पहले से सस्ता हो गया, प्राइस पहले से सस्ता हो गया, तो वो भी यहां पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। और बाय करेंगे तो फिर अगेन प्राइस यहां पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर अगेन प्राइस
ट्रेवल करेगी। फिर अब इनको फिर लगा कि यार हाँ अपना अभी प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी स्टॉक महंगा हो गया, यानी स्टॉक की प्राइस क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो फिर ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर जो सेलर है वो और यहाँ पर आ जाएंगे और सेल करना स्टार्ट करेंगे, ये भी यहाँ पर सेलर बन जाएंगे। अगेन प्राइस नीचे आएगी, अगेन प्राइस नीचे आएगी सेलिंग प्रेशर की वजह से। फिर इन लोगों को अगेन जिन्होंने यहां पर बाय किया था उनको फिर ये लगा कि हाँ फिर प्राइस सस्ती हो गई है, फिर प्राइस सस्ती हो गई है, तो ये लोग भी यहां पर बाय करेंगे। और जिन्होंने पहले बाय नहीं किया, जिन्होंने इसको ऐसे इस प्रकार ट्रेवल करते हुए देखा, जिन्होंने इसको इस प्रकार ट्रेवल करते हुए देखा, वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ यार प्राइस इस मूवमेंट में चल रही है और अब पहले से सस्ती है तो मैं भी बाय कर लेता हूं। वो भी यहां पर क्या करेगा, बाय करेगा, और वो यहां पर बाय करेगा, इस वजह से फिर बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और फिर अगेन प्राइस ऊपर जाएगी, अगेन फिर प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन अब देखिए यहां पर समझने वाला पॉइंट है कि पहले तो प्राइस क्या कर रही थी, हाई और हायर हाई बनाते हुए जा रही थी, पहले प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रही थी। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, प्राइस पहले ही यू टर्न ले लेती है, प्राइस पहले ही यू टर्न ले लेती है, यानी जो पहले वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे पहले यू टर्न ले लेती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग है, यहां पर जो सेलर बैठे हुए हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट था यहां सेलर स्ट्रॉन्ग है, इनकी पहली जीत तो यहीं पे हो गई, क्योंकि पहले तो जो बायर थे अपनी प्राइस को जो पहले वाला हाई पॉइंट था उससे ऊपर हाईएस्ट लेके जा रहे थे, और अगर यहां तक ये जीत रहे थे, फिर अगेन प्राइस फॉल होती है तो उस प्राइस को उनका जो पहले वाला रिवर्सल पॉइंट था वहां तक आने नहीं दे रहे थे, उससे पहले ही रिवर्स करा दे रहे थे, और यहां पर भी इन्होंने रिवर्स करा दिया। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम ही जीत रहे हैं, लेकिन रिवर्स तो करवा दिया, रिवर्स करवाने के बाद में पहले वाले हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाए, पहले हाई को क्रॉस कहां करेंगे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, उससे पहले ही प्राइस क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्योंकि जो सेलर है इन्होंने यहां पर बल्क में सेल किया है, इनके कई सारे सेलिंग ऑर्डर है, और इस वजह से ये अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, यानी ये और ज्यादा सेल कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। अब अगर यहां से इसका ब्रेकडाउन होता है, अभी तक तो ये चल रहा है, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तक तो इनकी हार कंफर्म नहीं हुई है, जो बायर है अभी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी है, ये फिर कोशिश करेंगे यहां पर बाय करने की, ये फिर कोशिश करेंगे यहां पर बाय करने की। अब इसमें थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये कौन सा पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्यों बना, इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताया, क्यों बना, इसके पीछे का भी आपको लॉजिक बताया है। कोई बैठ करके नहीं बना रहा है इसको, कोई बैठ करके इसको नहीं बना रहा है, ये वैसे ही रैंडमली बन रहा है, जो बायर और सेलर है वो बाइंग और सेलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पैटर्न बन गया। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, ये हमें दिख गया चार्ट पर, हमने ड्रॉ भी कर लिया, नेक लाइन भी हमने यहां पर बना दी, नेक लाइन यानी जो टर्निंग पॉइंट है उनको कनेक्ट करके हमने नेक लाइन बना दी। एक तरह से ये क्या है, ट्रेंड लाइन है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन है, ये हमने बना दी। अब क्या होगा कि इसका ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है एक रेड कैंडल के साथ, इस प्रकार इसका ब्रेकडाउन हो गया एक रेड कैंडल के साथ। तो फिर अब यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि जो बायर है अपनी पोजीशन को बार बार डिफेंड कर रहे थे, मैंने आपको पहले बताया कि इनकी पहली हार तो यहीं पे हो गई, इनकी पहली हार तो वहीं पे हो गई, लेकिन अब जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है, किसको, नेकलाइन को, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पर बायर हार चुके हैं, यहां पर बायर हार चुके हैं, और बायर हार जाने के कारण ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो ये क्या करेंगे, सेल करेंगे, और इस वजह से फिर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, इससे और ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, इस वजह से प्राइस फॉल होती है। अब इसमें जो मेजरमेंट टेक्निक है, वो मेजरमेंट टेक्निक जो इसके हेड की जो ऊंचाई है, नेक लाइन से लेकर के हेड की जो ऊंचाई है,
इसके बराबर प्राइस ब्रेक डाउन होने के बाद में ट्रेवल कर सकती है। इस ऊंचाई के बराबर प्राइस ब्रेक डाउन होने के बाद में ट्रेवल कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए ये ब्रेक डाउन हो गया, अब ये कितने ट्रेवल कर सकती है, इसके बराबर, इसको यहां पर हमने लगा लिया, इतना ट्रेवल कर सकती है जो हेड है उसकी ऊंचाई के बराबर। अब इसमें हम ट्रेड में कैसे एंट्री लेंगे, ट्रेड में हम कैसे एंट्री लेते हैं वो देखिए। जो ब्रेकडाउन कैंडल है, ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ये ब्रेकडाउन कैंडल का ये क्लोजिंग प्राइस है, इसके थोड़ा सा नीचे हम क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं। इसके थोड़ा सा नीचे हम हमारा एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे और इस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर हम हमारा एसएल पॉइंट डिसाइड करते हैं। हमारा एसएल पॉइंट डिसाइड हो गया। टारगेट हमने देखा कि कहां तक ट्रेवल कर सकती है, जो हेड की ऊंचाई है उसके बराबर ट्रेवल कर सकती है, या फिर हम हमेशा 2:1 रिस्क हमारा जैसे मान लीजिए 15 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट कितना होगा, 30 पॉइंट का। यहां पर हम टारगेट डिसाइड कर लेंगे, ये टारगेट हो गया हमारा, यानी 30 पॉइंट हमें रिवार्ड चाहिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो लॉजिक कैसे बन रहा है, कैसा इसका ढांचा होता है, वो मैंने आपको बताया। इसमें ब्रेकडाउन कैसे होगा और ब्रेकडाउन पर हम एंट्री, एग्जिट और टारगेट पॉइंट कैसे प्लान करते हैं, ये सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन की। अब हम इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब इसका थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं मैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको पीपीटी पर बता रहा हूं, ये हेड एंड शोल्डर, क्योंकि हमने इसका प्रैक्टिकल देख लिया। अब देखिए चार्ट पर कैसे दिखता है, चार्ट पर ये कैसे दिखता है। यहां पर प्राइस कंटिन्यू देखिए ऊपर जा रही है इस प्रकार, यहां से प्राइस टर्न ले लेती है, चल रही है, फिर यहां से वापस टर्न लेती है, यानी यहां पर बाइंग प्रेशर था, यहां पर सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर की वजह से या फिर ये लोग यहां पर क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्राइस नीचे आती है और नीचे आने के बाद में फिर प्राइस यहां से ऊपर जाती है, क्योंकि ये फिर अगेन यहां पर बाई करते हैं और फिर यहां पर सेलर एंटर हो जाते हैं। सेलर एंटर हो जाने के बाद में फिर यहां पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की वजह से प्राइस फॉल होने लगती है। अगेन फिर यहां पर जो बायर है अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो सेलर है वो स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग होने की वजह से प्राइस को रिवर्स करवा देते हैं और इस प्रकार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है। इसका जो मेजरमेंट टेक्निक वो मैंने आपको बताया। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी इसके उल्टा होता है, वो इससे उल्टा बनता है। कैसे, जैसे प्राइस इस प्रकार फॉल हो रही है, प्राइस इस प्रकार फॉल हो रही है, अगेन ऐसे चल रहा है मार्केट, इस प्रकार चल रहा है, अगेन फॉल हो रही है और इस प्रकार। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक यहां पर ये नेक लाइन हमने बना दी, ये नेक लाइन हम यहां पर बना देते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या है, शोल्डर, ये क्या है शोल्डर, ये क्या है हेड। हमें दिख गया पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा। हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको यहां पर बनता हुआ दिख गया। पहले प्राइस कंटिन्यू फॉल हो रही है, लेकिन यहां पर बायर एंटर होते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहां पर सेलर सेल करते हैं और सेलर सेल करने की वजह से प्राइस नीचे आती है। लेकिन फिर बायर्स, यहां पर फिर बायर की एंट्री होती है, या फिर जिन्होंने सेल किया था वो यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन इस प्रकार शार्प रिवर्सल कौन करवा सकता है, इस प्रकार शार्प रिवर्सल इंस्टीट्यूशन करवा सकते हैं। तो यहां पर वापस बाइंग होती है और ये प्राइस को यहां तक ले जाते हैं, लेकिन जो सेलर है वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं, पोजीशन को डिफेंड करने की वजह से फिर प्राइस को वो नीचे धकेल करके लाते हैं। लेकिन इस बार
पहले तो सेलर क्या कर रहे थे, जो स्विंग बना रहा था, जो स्विंग बन रहा था वो कैसा बन रहा था, लोअर लो। यानी ये देखिए, ये पहले लो बनाया फिर लोअर लो, पहले के लो को भी वो ब्रेक कर रहा था। इस बार क्या हुआ, पहले ही, यानी जो बायर ने जहां से बाय करना स्टार्ट किया वहां तक लेके भी नहीं जा सके और पहले से ही प्राइस रिवर्स कर गई। पहली हार इनकी यहां पर हो गई। इसका मतलब जो ये बायर है ये अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। एग्रेसिवली ये क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से प्राइस रिवर्स हो जाती है और इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट किससे होगा, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज दे देती है तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ये क्या है, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये क्या है, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसमें हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, उसमें हेड एंड शोल्डर में शॉर्ट का ट्रेड हम ले रहे थे। अब इसमें एंट्री पॉइंट क्लोजिंग प्राइस के जस्ट ऊपर हमारा एंट्री और इसके लो के जस्ट नीचे हमारा एसएल होता है ब्रेकआउट कैंडल के। हमारा टारगेट 2:1 या फिर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो ऊंचाई है इसके बराबर हमारा यहां पर टारगेट रहेगा। ये हमारा टारगेट पॉइंट डिसाइड हो गया। इस प्रकार हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है और उसमें हम ट्रेड किस प्रकार ट्रेडिंग एक डिसीजन ले सकते हैं, ये हमने एक प्रैक्टिकली रूप में देखा। अब इसको हम चार्ट पर देखते हैं। हेड एंड शोल्डर हमने देखा, अब देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया इसका शोल्डर। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, यानी ये इन्वर्टेड है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा तो टारगेट जो इसकी रेंज है इसके बराबर हम टारगेट रखेंगे। हमारा जो नेक लाइन है उससे लेकर के जो इसकी ऊंचाई है उतना हमारा टारगेट रहता है। फ्रेंड्स, अभी हमने हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का थ्योरी भी देखा, उसका प्रैक्टिकल भी देखा, कैसे काम करते हैं, हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस हम कैसे लेते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी और नहीं भी आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपके जो भी डाउट है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको आपकी जो लर्निंग है वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी जो लर्निंग है वो आपके जैसे ही कंटिन्यू रहे।